हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 5th पार्ट। हमने पार्ट 4 में क्या पढ़ा था, ब्रेन, उसके पार्ट्स पढ़े थे और उनके फंक्शंस पढ़े थे। तो स्टार्ट करते हैं हम 7.2 कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। क्या दे रखा है, एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम। एनिमल्स में क्या है, नर्वस सिस्टम है। किस चीज़ के लिए? फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। सो बच्चों, एनिमल्स में तो प्रेजेंट हो गया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहे हैं हमारे बॉडी में। बट द प्लांट हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर अ मसल्स। बट अगर हम बात करते तो प्लांट में क्या हो गया, ना ही कोई नर्वस सिस्टम है, ना ही उसमें कोई मसल्स है। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो वो स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ द चुई मुई। जब आप लीव्स को टच करते हो, कौन से प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे? चुई मुई के। द सेंसिटिव या फिर टच मी नॉट प्लांट बोल सकते हो ऑफ अ, ये किस फैमिली का है? मिमोसा फैमिली का। दे बिगेन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। तो जब आप उन्हें टच करोगे तो क्या होता है, वो फोल्ड अप हो जाते हैं या फिर ड्रूप हो जाते हैं। व्हेन अ सीड जर्मिनेट द रूट गोज डाउन। जब सीड जर्मिनेट होता है तो क्या होता है बच्चों, रूट नीचे की तरफ आने लगते हैं और जो स्टेम है वो कहाँ चलने लगती है, जो आपके ग्राउंड लेवल है उससे ऊपर की तरफ। व्हाट हैपेंस, फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। यहाँ पे क्या हो गया, हम जो बात कर रहे हैं छुई मुई के, तो ये काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं टच को, कोई भी स्टिमुलस को। देर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है, जब आप टच करो तो यहाँ पे किसी चीज़ की ग्रोथ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ग्रोथ की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है इनकी मूवमेंट से। अगर आपको फिगर देखना है तो आप ये देख सकते हो, ये सेंसिटिव प्लांट हो गया। ये नॉर्मली ऐसा रहता है, बट आप जैसे टच करोगे ये क्या होगा, इनकी लीव्स ड्रूप हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सीडलिंग इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर कोई प्लांट या कोई भी सीड जर्मिनेट हो रहा है तो उसमें क्या होता है, रूट नीचे की तरफ जा रहा है और स्टेम क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ जो मूवमेंट हो रही है ये क्या शो कर रहा है, ये ग्रोथ शो कर रहा है। इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। लेकिन अगर आप उससे प्रिवेंट कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोई मूवमेंट शो नहीं होगी। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो एक तरफ से प्लांट क्या शो कर रहा है, टू डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट को शो कर रहा है। वन डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दो एग्जाम्पल देखे। पहला क्या हो गया, जो डिपेंडेंट है ग्रोथ पे, और दूसरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट है ग्रोथ पे। तो बच्चों ये तो अभी हमने थोड़ा ये पढ़ा है। अभी हमें पढ़ना है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जो स्टिमुलस का इमीडिएट रिस्पॉन्स कहाँ आ रहा है। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ द मूवमेंट सच दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। अब हम यहाँ पे कौन से बारे में बात करें, जो फर्स्ट मूवमेंट जो क्या लिया था हमने, टच मी नॉट प्लांट सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है। द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव इन रिस्पॉन्स टू द टच। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसा हो रहा है बच्चों, जब आप लीव्स को टच कर रहे हो तो वहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ पे ग्रोथ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट देर इज़ नो नर्वस टिश्यू। लेकिन अगर बात करते हो तो यहाँ पे कोई नर्वस टिश्यू नहीं है, कोई मसल्स नहीं है और कोई मस्कुलर टिश्यू नहीं है। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच। बट यहाँ पे बात हो रही है कि ठीक है, ये टच तो डिटेक्ट कर रहा है, बट ये टच को डिटेक्ट कैसे कर रहा है। एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स। और ये जो लीव्स है ये रिस्पॉन्स कैसे ले रही है। इफ़ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच। अगर आप देखोगे कि किस पर्टिकुलर जगह पे आप टच कर रहे हो एंड वॉट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव। आप ध्यान से देखिए कि कौन से पार्ट ऑफ प्लांट को टच कर रहे हो और कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट एक्चुअली मूव हो रहा है। इट इज़ apparent that the movement happens at a point different from the point of touch। तो ये क्या देख रहे हो आप, जहाँ पे आप टच कर रहे हो वो पॉइंट डिफरेंट है और जहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो पॉइंट डिफरेंट है। सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ ऑकर्ड मस्ट हैव कम्युनिकेटेड। मतलब क्या हो रहा है कि टच आप कहीं और कर रहे हो, मूवमेंट कहीं और कम्युनिकेट हो रही है। द प्लांट ऑल्सो यूज द इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वन सेल टू अनदर, बट अनलाइक इन एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। उनके कारण ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे हो रही है फ्रॉम अ वन सेल टू अनदर। देर इज़ नो स्पेशलाइज टिश्यू इन प्लांट फॉर द कंडक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो गया, प्लांट में कोई भी स्पेशलाइज टिश्यू नहीं है सो डैट इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट कर सके। फाइनली अगेन एज इन एनिमल, एनिमल में क्या हो रहा है, सम सेल मस्ट चेंज द शेप इन ऑर्डर फॉर द मूवमेंट टू हैपन। क्या हो रहा है कि कुछ सेल्स क्या हो रहे हैं, अपने शेप को चेंज कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, मूवमेंट करने के लिए। इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज प्रोटीन फाउंड इन एनिमल, या फिर क्या हो गया, मसल सेल, प्लांट सेल चेंज इन शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम रिजल्टिंग द स्वेलिंग या फिर श्रिंकिंग एंड देयरफॉर इन चेंजिंग द शेप। तो क्या हो रहा है बच्चों, जो प्लांट्स में आप सेल्स में क्या देखोगे, शेप कैसे चेंज हो रहा है, या फिर सेल्स में स्वेलिंग हो जा रही है या फिर श्रिंकिंग हो रही है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, प्लांट के सेल्स में शेप चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ तो हमने देख लिया बच्चों की शेप चेंज कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्या हो गया, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ।
अब ग्रोथ के कारण ये जो मूवमेंट हो रही है ये कैसे हो रही है, ये तो हमने यहाँ क्या देखा बच्चों, टच करने से मूवमेंट। अब हम देखेंगे मूवमेंट कैसे, ड्यू टू ग्रोथ। तो क्या दे रखा है, सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट, जो मटर के प्लांट होते हैं, क्लाइम अप द अदर प्लांट और फेंसेस बाय द मीन ऑफ टेंड्रिल। तो ये क्या होता है, टेंड्रिल के थ्रू ये ऊपर ऊपर चढ़ते हैं, उनको कुछ सपोर्ट चाहिए होता है। दीज टेंड्रिल आर सेंसिटिव टू टच। तो ये टेंड्रिल क्या होता है बच्चों, टच से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको समझ में आ गया, ये जो प्लांट है ये क्या हो गया, सेंसिटिव टू टच है। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट, जब वो किसी सपोर्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, अ पार्ट ऑफ टेंड्रिल, जो टेंड्रिल का पार्ट है, इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में, डज नॉट ग्रो रैपिडली, ये काफ़ी जल्दी ग्रो नहीं होते अगर आप कंपेयर करोगे एज अ पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हो गया, टेंड्रिल से जो अवेव है वो क्या हो रहा है, जल्दी ग्रो हो रहा है। दिस कॉज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू। तो क्या हो रहा है कि जो भी पार्ट किसी ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, वो क्लाइंब करके ऊपर चढ़ रहा है, वो वाला पार्ट क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा स्लो ग्रो हो रहा है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, वो सर्कल सर्कल बना के वो क्लाइंब कर सकता है। मोर कॉमनली द प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाई ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ग्रो कैसे हो रहा है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल। इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ डायरेक्शनल है, मीन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इट अपीयर्स एफ इफ द प्लांट इज मूविंग। ऐसा कैसे लगता है कि प्लांट मूव हो रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब ये जो मूवमेंट यहाँ पे हो रही है इसे हम समझेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक्टिविटी दे रखा है। अब हमें इस एक्टिविटी को समझना है। 7.2 फिल अ कोनिकल फ्लास्क विथ वाटर। एक कोनिकल फ्लास्क ले लीजिए और उसे फिल कर दीजिए वाटर से। कवर द नेक ऑफ अ फ्लास्क विथ अ वायर मैश। वायर मैश से आप उसके नेक को कवर कर दें। कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स ऑन द वायर मैश। जर्मिनेटेड जो फ्रेशली हो उसे वहाँ पे रख दे। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज़ ओपन फ्रॉम वन साइड। और एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले लीजिए जो वन साइड से ओपन हो। या फिगर देके समझ सकते हैं, ये देख रहे हैं वन साइड से क्या हो गया, ये ओपन हो गया। कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच अ मैनर दैट द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस द लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। फिगर कहाँ दिख रहा है, 7.5, ये आपको दिख रहा है। जो ओपन पार्ट है यहाँ पे लाइट आ रही है डायरेक्टली फ्रॉम द विंडो। आफ्टर 2 or 3 days you will notice that the shoot bend towards the light and the roots away from the light। आप क्या देखोगे, ये जो ट्रांसपेरेंट फ्लास्क है इससे आप देख सकते हो, ये जो शूट है मीन्स जो ऊपर वाला पार्ट है, ये फ्रॉम दिस लेवल ये क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द लाइट मूव हो रहा है। और जो रूट है ये किस तरफ मूव हो रहा है, अवे फ्रॉम द लाइट। तो ये आप फिगर से काफ़ी ईजिली देख सकते हो। नाउ टर्न द फ्लास्क सो डैट द शूट आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड द रूट्स टुवर्ड द लाइट। अब आपको क्या करना है, इसको दोबारा से मूव कर दीजिए सो डैट ये जो रूट है ये किसके साइड हो, लाइट की तरफ हो, और ये जो शूट है ये ऑपोजिट टू लाइट हो। लिव इट अनडिस्टर्ब इन द कंडीशन फॉर अ फ्यू डेज। और कुछ दिन के लिए बिना टच किए से छोड़ दीजिए। हैव द ओल्ड पार्ट ऑफ द शूट एंड द रूट चेंज डायरेक्शन। क्या ये जो डायरेक्शन थी रूट एंड शूट की, क्या ये चेंज हुई है। आर देयर एनी डिफरेंसेज इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू ग्रोथ। ये जो न्यू ग्रोथ हुई है कुछ हफ्ते के लिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था, उनमें कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी से आप क्या समझ रहे हो बच्चों, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, जिस तरफ लाइट हो रही है उस तरफ ये जो आपका शूट सिस्टम है ये उस तरफ मूव हो जाएगा। इन्वायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट और अ ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट अ प्लांट ग्रो इन। तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल जो है वो ट्रिगर कर रहा है, जैसे लाइट या फिर ग्रेविटी, ये प्लांट के ग्रोथ को ट्रिगर कर रहे हैं, मीन्स अफेक्ट कर रहे हैं। दीज डायरेक्शनल या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी आइदर, ये क्या हो सकता है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस, ये स्टिमुलस के तरफ हो सकता है, या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल देख रहे हैं। ये जो आपका शूट है ये क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस, मतलब लाइट आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ये जो रूट सिस्टम है ये सनलाइट से दूर जा रहा है। सो इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, शूट रिस्पॉन्ड बाय द बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। हम क्या देख रहे हैं, शूट कहाँ रिस्पॉन्ड हो रहा है, जिस तरफ लाइट है उस तरफ बेंड हो जा रहा है, वाइल रूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। यही चीज़ मैंने आपको बताया है, ये जो रूट है ये क्या हो रहा है, लाइट से अवे बेंड हो रहा है। हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट, ये प्लांट को कैसे हेल्प करता है। प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू द अनदर स्टिमुलस एज वेल। द रूट ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड वाइल द शूट यूजुअली ग्रो अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। हमें क्या पता है बच्चों, जो रूट है हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ मीन्स टुवर्ड्स द ग्राउंड ग्रो करता है, और ये जो शूट है ये हमेशा अपवर्ड ग्रो करेगा या फिर अर्थ से एबव मीन्स ऊपर की तरफ ग्रो होता है। दिस अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द शूट एंड रूट रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ या फिर ग्रेविटी इज ऑब्वियसली, ये क्या हो रहा है, जियोट्रॉपिज्म। जो अर्थ की तरफ आ रहा है ये क्या हो गया, जियोट्रॉपिज्म।
फिगर कहाँ आपको दिख रहा है? 7.6 में देखिए, प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म, ये दिख रहा है ये। अब जियोट्रॉपिज्म क्या हो गया? जियो मीन्स अर्थ, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों? दिस वन इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, मतलब पॉजिटिव कब होगा? जब नीचे की तरफ अर्थ की तरफ जाएगा। तो ये वाला हो गया पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ये आपको दिख रहा है, और ये वाला क्या हो गया? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया, एक वर्ड है जियोट्रॉपिज्म, ये इंपॉर्टेंट है और हमने फिगर के थ्रू भी देख लिया। इफ़ द हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो रेफर्स टू अ केमिकल, हमें पता है हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, और कीमो का मतलब क्या होता है बच्चों? केमिकल। व्हाट वुड बी अ हाइड्रोट्रॉपिज्म? अब हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होगा और कीमोट्रॉपिज्म क्या होगा? कैन वी थिंक ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट? क्या एग्जाम्पल होगा? वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म इन द प्लांट ऑफ द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में कि कीमोट्रॉपिज्म का क्या एग्जाम्पल हो गया बच्चों? जो पॉलन ट्यूब कहाँ जा रहा है, मूवमेंट कहाँ हो रही है? टुवर्ड्स द ओव्यूल। ये किसका एग्जाम्पल है? कीमोट्रॉपिज्म का। मीन्स ये केमिकल की तरफ क्या हो रहा है? ये मूवमेंट हो रही है। अबाउट विच वी विल लर्न मोर विद द एग्जामिन, इसमें पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ेंगे ये। Let us now once again think about how the information is communicated in the bodies of multicellular organism। अब हम यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे कम्युनिकेट हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज़ वेरी क्विक। जो मूवमेंट हो रहा है बच्चों जो सेंसिटिव प्लांट में, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू अ डे एंड नाइट ऑन द अदर हैंड इज़ क्वाइट स्लो। लेकिन क्या हम देख रहे हैं, जैसे सनफ्लावर में रिस्पॉन्स जो डे एंड नाइट हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी इवन स्लोअर, और जो ग्रोथ रिलेटेड है ये क्या हो गया? उससे भी ज़्यादा स्लोअर है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? जो सबसे फास्ट मूवमेंट किस में हो गई? जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट हो गया, जैसे टच मी नॉट। इवन इन एनिमल बॉडीज़, एनिमल्स में अगर बात कर रहे हैं, देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड द डायरेक्शन टू द ग्रोथ। आवर आर्म एंड द फिंगर ग्रो इन अ सर्टन डायरेक्शन। आर्म और जो फिंगर से ये एक सर्टन डायरेक्शन में ग्रो हो रहे, नॉट हैफिजेटली, ऐसा नहीं है कि कहीं भी ग्रो हो गए। सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट। जो कंट्रोल मूवमेंट है ये टोटली डिपेंड करता है, या तो वो स्लो हो सकता है या तो फास्ट हो सकता है। इफ फास्ट रिस्पॉन्सेज टू द स्टिमुलस आर टू बी मेड, द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन बी क्विकली। अगर रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी चाहिए तो जो ट्रांसफरिंग हो रही है जो कम्युनिकेशन की, वो काफ़ी ज़्यादा क्विक होना चाहिए। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव क्विकली। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्विकली या फिर रैपिडली मूव होना चाहिए, सो डैट आप क्विकली जो भी स्टिमुलस आ रहा है उसका एक्शन ले सको। तो बढ़ते बच्चों नेक्स्ट पेज पे। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सीलेंट मीन्स ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का एक ये क्या हो गया? बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। किस चीज़ के लिए? फास्ट इम्पल्स है ये। आपको काफ़ी कुछ भी स्टिमुलस हो रहा है, आपको काफ़ी जल्दी क्या हो रहा है? उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट देर आर लिमिटेशन टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में थोड़ी लिमिटेशन है। Firstly, they will reach only those cells that are connected by the nerve tissue, not each and every cell in the animal body। मतलब क्या हो गया? जो फर्स्टली है, हम कहाँ रीच कर रहे हैं? ओनली दो सेल, सिर्फ उसी सेल पे जो कनेक्टेड किससे? नर्वस टिश्यू में, ना कि ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। तो डायरेक्टली वो किससे कनेक्टेड है बच्चों? नर्वस टिश्यू से। दूसरी बात क्या बोल रहा है? वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड। जब एक बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गया और वो क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse। तो सेल को क्या चाहिए? उस चीज़ को दोबारा से, उस मैकेनिज्म को वो दोबारा से क्या हो रहा है? ट्रांसमिट होने से पहले वो जनरेट कर रही है। किस चीज़ के लिए? न्यू इम्पल्स के लिए। इन द अदर वर्ड आप क्या कह सकते हो? सेल कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इट इज़ दस। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? नो वंडर that most multicellular organism use the another means of communication between the cells, namely chemical communication। तो इन शॉर्ट बच्चों आप ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए? किस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे? केमिकल कम्युनिकेशन हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल कम्युनिकेशन। इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये जो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज अ केमिकल कंपाउंड। क्या रिलीज़ कर रहे हैं? केमिकल कंपाउंड, जो हमने यहाँ पे बात की थी केमिकल कॉम्पोजिशन की एंड कम्युनिकेशन की। दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज़ ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। ये कहाँ डिफ्यूज़ हो रहा है? इन अ ओरिजिनल सेल। इफ़ द अदर सेल अराउंड हैव द मीन टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग अ स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस, देन दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन एंड दस ट्रांसमिटेड। अगर क्या हो रहा है? उनका जो सेल है वो एबल हो रहा है रिकॉग्नाइज के लिए उनके सर्फेस को, तो वहाँ से वो ईजिली ट्रांसमिट हो सकता है इन्फॉर्मेशन। दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स। तो ये क्या हो गया? इतनी जो प्रोसेस हो रही है ये स्लोअर है।
बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी में पहुँच रहा है रिगार्डलेस ऑफ द नर्वस कनेक्शन, एंड इट कैन बी डन स्टेडली एंड परसिस्टेंटली। These compound or a hormones used by a multicellular organism for the control and coordination show a great deal of diversity as we would expect। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी शो कर रहा है। डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ। अब क्या हो गया, प्लांट में भी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, वो किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो प्लांट में बच्चों ये जो ग्रोथ हो रही है वो किसके कारण हो रही है, हार्मोन्स के कारण प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज, और यहाँ पे जैसे क्या दे रखा है, एक एग्जाम्पल है, लेट अस टेकन एन एग्जाम्पल दैट वी हैव वर्क विथ अर्लियर, जो एक्टिविटी 7.2 में, व्हेन द ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, ग्रोइंग प्लांट लाइट को डिटेक्ट कर रहा है, और हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन, हार्मोन क्या है, ऑक्सिन हो गया, सिंथेसाइज कहाँ पे, ऑन द शूट टिप, शूट टिप पे क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सिन, और वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है बच्चों, हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। तो एक तरफ से आपको समझ में आ रहा है कि लेंथ कौन बढ़ा रहा है, हार्मोन ऑक्सिन। When the light is coming from one side of the plant, auxin diffuses towards a shady shade of the shoot। तो अगर एक साइड से आ रहा है तो ऑक्सिन डिफ्यूज़ हो जा रहा है कहाँ पे, शेडी साइड ऑफ द शूट में। This concentration of auxin stimulate the cell to grow longer on the side of the shoot which is away from the light। तो ये किस चीज़ को स्टिमुलेट कर रहा है, जो सेल से लॉन्गर उसकी लेंथ को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, जो लाइट से अवे है। Thus the plant appears to bend towards light। इसलिए क्या हो रहा है, प्लांट किस तरफ जा रहा है, लाइट की तरफ बेंड हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आर, क्या हो गया, जिबरेलिन हो गया, लाइक ऑक्सिन की तरह ही है, ये हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये स्टेम की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। और जो साइटोकाइनिन है ये प्रमोट अ सेल डिवीजन। हमें ध्यान रखना है, जो ऑक्सिन है, जो हमने ऑक्सिन पढ़ा था, ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके शूट टिप में, और ये जो जिबरेलिन है ये किस चीज़ में प्रेजेंट है, स्टेम में प्रेजेंट है, और ये सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। एंड इट इज़ अ नेचुरल then that they are present in a greater concentration in the area of the rapid cell division such as in a fruit and seed। तो ये किस चीज़ में मेनली हेल्प करता है, फ्रूट एंड सीड में, सेल डिवीजन में। These are the example of the plant hormone that it help in the promoting of growth। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट कौन कर रहा है, या फिर सेल डिवीजन में कौन हेल्प कर रहा है, आप क्या बताएंगे, साइटोकाइनिन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो शूट सिस्टम के टिप में प्रेजेंट है, आप क्या बताओगे बच्चों, ऑक्सिन है। तो ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आ गई है। बट द प्लांट ऑल्सो नीडेड द सिग्नल टू स्टॉप ग्रोथ। लेकिन प्लांट को भी क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए, सो डैट ऐसा तो नहीं है कि वो कंटिन्यू ग्रोथ होता रहेगा या कंटिन्यू डिवीजन होता रहेगा, तो उन्हें भी रोकने के लिए चाहिए। तो क्या हो गया बच्चों, एब्सिक एसिड इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द हार्मोन विच इनहिबिट द ग्रोथ। तो अब ग्रोथ को इनहिबिट कौन कर रहा है, एब्सिक एसिड, जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, ये भी एक हार्मोन है। इट इफेक्ट्स इंक्लूड द विल्टिंग ऑफ द लीव्स। तो ये वहाँ पे क्या हो रहा है, लीव्स की विल्टिंग भी हो रही है। तो यहाँ पे हमने 3 हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया है, और ये जो हार्मोन्स है इनके फंक्शंस भी पढ़ लिए। अब बच्चों यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इससे भी पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट इज प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या हो गया, प्लांट हार्मोन आर सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहे हैं, थ्रू जाइलम, फ्लोएम और बाय डिफ्यूजन। दे आर प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द अनदर। ये क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पार्ट में ये प्रोड्यूस हो रहा है और ये बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ अ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन को सिंथेसाइज करने में किसी ऑर्गन की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड जिबरेलिन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट अ प्लांट हार्मोन, और उसके एग्जाम्पल, और कभी कभी अगर ज़्यादा मार्क्स में है तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी कहता है। नेक्स्ट इज, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफर फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड्स द लाइट। अब ये जो मूवमेंट हो रही है लीव्स की, जो सेंसिटिव प्लांट की, वो कैसे डिफरेंट है मूवमेंट की, किसकी, ऑफ द शूट टुवर्ड्स द लाइट, जैसे हमने 7.2 में एक्टिविटी में पढ़ा है। द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट आर टच सेंसिटिव। अगर जो मूवमेंट हो रही है जैसे लीव्स की, जो टच मी नॉट का लिया था, ये किसके कारण हो रही है, जो टच सेंसिटिव है, और ये ग्रोथ से बच्चों ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करते हैं, वाइल द मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड्स द लाइट, जो शूट सिस्टम का जो मूवमेंट है लाइट की तरफ, ये किसके कारण हो रहा है, इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोट्रोपिज्म। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट इज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। अब हमें किसका एग्जाम्पल देना है, प्लांट हार्मोन का, जो कि ग्रोथ को प्रमोट करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, ऑक्सिन एंड जिबरेलिन आर द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है।
ऑक्सिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल इलोंगेशन, ये ऑक्सिन सेल की इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है इन द शूट एंड ऑल्सो रेगुलेट द ग्रोथ। नेक्स्ट क्या हो गया, जो जिबरेलिन है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेम इलोंगेशन और जर्मिनेशन, और आप कह सकते हो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, हाउ डू द ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट, ये जो ऑक्सिन है ये कैसे प्रमोट करता है ये टेंड्रिल को सपोर्ट करने में। ऑक्सिन आर द प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ द शूट एंड द रूट, हमें पता है कि ऑक्सिन क्या है, प्लांट हार्मोन है, कहाँ प्रेजेंट है, रूट एंड शूट के टिप में प्रेजेंट है। ऑक्सिन आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ टेंड्रिल, ऑक्सिन जो टेंड्रिल के टिप में प्रेजेंट होता है। व्हेन टेंड्रिल्स आर अटैच्ड अवे अराउंड एंड सपोर्ट देयर ग्रोथ इज स्लोड डाउन एज अ ऑक्सिन आर सेंसिटिव टू टच, हमें पता है कि ऑक्सिन क्या है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है किससे, टच के। तो जो ऑक्सिन प्रेजेंट होता है टिप ऑफ टेंड्रिल पे, जो भी टेंड्रिल अटैच्ड है किस चीज़ के लिए, सपोर्ट के लिए, वो स्लो डाउन हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सिन बच्चों सेंसिटिव है टच के लिए, ये मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट करूँ क्योंकि ध्यान से समझिए। दिस मेक देम मूव टू द अदर साइड ऑफ द टिप टू गेट सपोर्ट, दिस मेक द अदर साइड ग्रोइंग फास्टर, तो दूसरा वाला साइड क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फास्टर ग्रो हो रहा है दैन द साइड ऑफ टेंड्रिल, जो क्या हो गया, टेंड्रिल कॉन्टैक्ट में विद द सपोर्ट एंड द टेंड्रिल बेंड्स टुवर्ड्स द सपोर्ट, और क्या हो रहा है कि जो टेंड्रिल है वो बेंडिंग हो जा रही है। तो ये समझ में आ गया कि ये जो ऑक्सिन है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और ये वर्क कैसे कर रहा है। डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द हाइड्रोट्रोपिज्म, अब आपको एक एक्सपेरिमेंट को बताना है, किस चीज़ को बताना है आपको यहाँ पे समझाना है, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, द डेमोन्स्ट्रेशन हाइड्रोट्रोपिज्म इन प्लांट, क्या क्या हमें चाहिए, कैसे प्रोसीजर हो गया, प्लांट अ सीडलिंग इन अ वेसल कंटेनिंग सॉइल, सीडलिंग को प्लांट करना है एक वेसल में जिसमें सॉइल हो, एडजेसेंट टू द सीडलिंग पुट अ पोरस स्पॉट कंटेनिंग वाटर, और उसके बगल में एक पोरस स्पॉट रख लीजिए जो क्या कंटेन कर रहा है, वाटर को कंटेन कर रहा है। लीव द सेटअप फॉर फ्यू डेज, इस सेटअप को कुछ दिन के लिए आप छोड़ दें। तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे, ऑन एग्जामिनेशन क्या देखोगे, द रूट इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रूट्स बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ वाटर एंड डू नॉट ग्रो स्ट्रेट, तो जिस तरफ आपने पोरस स्पॉट रखा था उस तरफ रूट बेंड हो जाएगा और रूट कैसा होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। तो ये तो आपकी रही ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट क्या निकालोगे, इट कन्फर्म्स दैट द प्लांट शो हाइड्रोट्रोपिज्म एज अ रूट बेंड टुवर्ड्स द पोरस स्पॉट ऑफ वाटर। तो एक तरफ से आप क्या शो कर रहे हो, यहाँ पे जो प्लांट के जो रूट है ये क्या शो कर रहा है, हाइड्रोट्रोपिज्म, किस तरफ है, जिस तरफ पोरस स्पॉट रखा है उस तरफ ही रूट बेंड हो गया है। एज अ हाइड्रोट्रोपिज्म इज अ प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाई द स्टिमुलेशन ऑफ अ ग्रेडियंट वाटर कंसनट्रेशन। तो इस तरफ से क्या शो कर रहे हो आप कि वाटर की कंसनट्रेशन से जो रूट है उनकी ग्रोथ हो रही है और उसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है जिस तरफ उनको वाटर प्रेजेंट है। तो ये क्या था आपका रिजल्ट था, ये आप फिगर देख सकते हो, सी दिस, ये पी सीडलिंग हो गया, दिस वन इज़ अ हाइड्रोट्रॉपिक कर्वेचर, यहाँ पे वाटर रखा हुआ है पोरस में, ये एक पोरस स्पॉट है और ये सैंड हो गया। तो ये आप क्या देख रहे हो, ये इसे स्ट्रेट जाना चाहिए लेकिन यहाँ पे वाटर रखा है तो रूट इस तरफ बेंड हो गया है। तो बच्चों ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों 7.3 हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में।